تتلى عليهم ورسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. अच्छा रुकू नंबर ये 17 हुआ है ना पूरा। और फिर इसी तरह जो है अगले पारे का यानी कि लन तनालुल बिर्रा का पहला रुको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। और जब ये इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना अरबी में, इसका माना होता है कि उस वक्त को याद करो। हाँ वइज़, और उस वक्त को याद करो, वो वक्त याद करो जब ये हुआ था। तो इज़ यूं समझाने के लिए कुरान में इस्तेमाल किया जाता है, वइज़ा और जब, ठीक है ना। और ये है कि वो वक्त याद कीजिए, ठीक है ना। अख़ज़ल्लाहु, जब अल्लाह ने ना लिया था, मीसाक वादा, अहद लिया, नबीयीन तमाम नबियों से, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अहद लिया था। लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो उन चीज़ों की तस्दीक कर रहे हैं। लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, जो तुम्हारे पास हैं तो उस रसूल पर ज़रूर ईमान लाना और उसकी ज़रूर मदद करना। तो ये पहले से क्या कर लिया, उनसे अल्लाह ताला ने अहद ले लिया। भाई ये अहद तो हमारे साथ भी हुआ अल्लाह का, ठीक है ना, जो अक्सर बयान किया जाता है, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, यानी कि जब हमारे जिस्म भी नहीं बने थे ना किसी इंसान का जिस्म नहीं बनाया था अल्लाह ने, सिर्फ रूहें बनाई थी। क्योंकि रूह अल्लाह का हुक्म है, वो जिस्म बाद में बना, उसमें फिर अल्लाह ने हुक्म को उतारा, रूह को डाला। तो रूहों से अल्लाह ने आलम अरवा के अंदर जो एक दुनिया है रूहों की, जहाँ तमाम इंसानों की अरवा थी, रूहें वहीं से आई हैं और वहीं जा रही हैं। जब इंसान मरता है तो रूह क्या है, यसअलूनका अनिर रूह, रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कहते हैं ये तो मेरा हुक्म है, मेरा अमर है। तो रूह निकल के वहीं चली जाती है वापस। तो रूहों से अल्लाह ने सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगे दुनिया में। तो सबने कहा कौलू बला, सबने जवाब दिया, तमाम रूहों ने कहा कि क्यों नहीं या अल्लाह, आप ही तो हमारे रब है, आप ही की दुनिया में जाकर मानेंगे। फिर दुनिया में आ गए तो मस्तियां शुरू कर दी। यहाँ पर आके हमने वो अहद को तोड़ दिया। कौल अक़ररतुम अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, क्या तुम इकरार करते हो, इस पर मेरा अहद कबूल करते हो। क़ालू अक़ररना, उन सब ने जवाब दिया जी हाँ हम तो इकरार करते हैं। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, फिर इसके बाद तवल्ला, जो फिर जाएगा, उलट के चला जाएगा, उल्टा, बाद ज़ालिका, इसके बाद जो ये अहद किया है, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, वही लोग नाफरमान है। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहा व इलैहि युरजाऊन, अब क्या वो लोग अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं, हालांकि आसमान व ज़मीन हम की हर चीज़, ख्वाह वो चाहे या ना चाहे, अल्लाह ही की फरमा बरदार है। तौअन व करहा, यानी कि वो चाहे या ना चाहे, व इलैहि युरजाऊन, सबको उसी की तरफ लौटाया जाएगा। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, कह दीजिए हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर भी जो हम पर नाजिल किया गया। वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन सब पर और इनके औलाद पर नाजिल किया गया। वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके रब की तरफ से दिया गया। ऊतिया माना दिया गया। ला नुफर्रिकु, अता याति
अरबी का लफ्ज है देना, आना, ये भी आता है इसका माना, ठीक है ना। फ़आति ज़िल क़ुरबा, ठीक है ना, ये भी कुरान में, तो ये माना में आता है ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, सब पर हमारा ईमान है, हम उनमें से किसी नबी में फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फ़लन युक़बल मिन, और जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन चाहेगा उसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई सा भी दीन हो, दीन ईसवी हो, दीन इब्राहिमी हो, दीन मूसवी हो, कोई सा भी हो। हालांकि वो भी थे दीन, लेकिन वो अब सब क्या हो गया, खत्म। अब दीन मोहम्मदी बस चलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम, अल्लाह उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर हो गए। तो ईमान लाने के बाद ईमान को छोड़ देना, अब ये सिर्फ कुफर नहीं है, ये तो मुर्तद है, और मुर्तद का हुक्म शरीयत में क्या है, कत्ल है। 3 दिन उसको रखा जाएगा कैद में, उसके सवालों के एतराज़ात के जवाबात उलमा इकराम की टीम देती रहेगी। अगर वो तमाम एतराज़ात के जवाबात मिल जाने के बाद भी दोबारा इस्लाम नहीं लाया तो बस उसका फिर क्या है, मौत है, उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि वरना वो दीन को ख़राब करेगा। वह ऐसी दीमक है कि वो ख़तरनाक है, तो हाँ फितना बन जाएगा। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्न रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह उन लोगों को कैसे हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर हो जाए। और हिदायत कोई ये ना समझे कि भाई बार बार मिलती रहेगी, हिदायत तो एक दफ़ा मिलती है, और ऐसे भी नहीं मिलती कि जैसे एक दुकान पान का खोखा है, मस्जिद के दरवाजे के साथ है, अजान हो रही है वो भी सुन रहा है, हज़ारों नमाजी आ रहे हैं वो देख भी रहे, नमाज पढ़ के जा रहे हैं तब भी देख रहा है, लेकिन फिर भी जो उसके पास जाता है नमाजी पान खाने, तो वो उससे कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ लिया करो, थोड़ा सा ख्याल करो, तो वो कहते हैं भाई आप हिदायत की दुआ करें, बस अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। तो अब इसके पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम स्पेशल आसमान से उतर कर नहीं आएंगे कि हजरत ये ले हिदायत का, ये आपको तोहफा अल्लाह ने भेजा है, इसको आप खोलें और इसमें से हिदायत निकलेगी, वो आपको मिल जाएगी। नाउजुबिल्लाह, अब ऐसे तो हिदायत नहीं मिलती भाई, ऐसे बटती भी नहीं है हिदायत। तो हिदायत यही है कि आप जो देख रहे हैं आंखों से, आप जो सोच रहे दिमाग से, और जो आपको सब कुछ दिख रहा है, नजर आ रहा है, फिर भी आप नहीं उस तरफ आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपको खुद ही हिदायत चाहिए ही नहीं, आप खुद रुकावट है हिदायत के रास्ते में। अल्लाह तो देना चाहते हैं कि बेशक ये रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं और उनके पास वाज़े निशानियां भी आ चुकी हैं, और अल्लाह जालिम कौमों को हिदायत नहीं दिया करते। बोला ये तो जुल्म हो गया ना कि आप देख रहे हैं हजारों लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, 5 बार अजान हो रही है, फिर भी आप एक दफा भी नहीं आ रहे। कोई अजीज अगर दिन में 5 फोन कर दे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार इसके पास जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, किसी ना किसी तरह मैं वक्त निकाल के इसके पास जाता हूं, क्योंकि यार 5 दफा इसने फोन कर दिया दिन में, इसको जरूर कोई मसला है, कोई काम है। तो मोहसिन जो है वो बार बार दिन में 5 तो अजाने दे रहा है, लेकिन उसमें बुला कितनी दफा रहा है, हय्या अलस सला, हय्या अलस सला, हय्या अलल फला। ये 4 सदाएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट बुलावा दे रही हैं कि भाई आजा, छोड़ दे सारे काम। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इतनी दफा कहा जा रहा है दिन में, इतनी बार फोन कर रहे हैं अल्लाह। और ये उन लोगों की उलाइका जज़ाउहुम, उन लोगों की यही सजा है, अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम इंसानों की लानत हो। खालिदीन फीहा, वो उस लानत में हमेशा रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, ना उनसे अजाब हल्का किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। बताए इल्लल्लज़ीना ताबू, अब अल्लाह ऐसे खतरनाक बन रहे हैं। अल्लाह हालांकि कितने गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह खुद बता रहे हैं देखो फिर मैं नहीं सुनूंगा, ये सुन लो अभी, फिर मैं भी नहीं सुनूंगा तुम्हारी,
जब तुम मुझे सुनाना चाह रहे होगे ना, फिर यानी कि मेरी खुदाई ने खुद ये पहले से तय किया हुआ है कि फिर मैं नहीं सुनूंगा। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, मेरे कलिमात नहीं बदलते। तो मैंने पहले तुम्हें बता दिया कि फिर मैं भी नहीं सुनूंगा। फिर मत कहना कि अब हमारा रब क्यों नहीं सुन रहा। इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग बच जाएंगे जिन्होंने उसके बाद तौबा करके, मिन बादि ज़ालिका, उसके बाद वह असलहू, अपनी इस्लाह कर ली। किसी नेक दीनदार के हत्थे चढ़ गए, किसी आलिम दीन के हत्थे चढ़ गए, किसी तबलीग वाले के हत्थे चढ़ गए, उसने उसको दावत दे दी, समझा दिया, उसको समझ में आ गई बात, अब उसके हत्थे चढ़ गया तो सही हत्थे चढ़ा भाई, है तो बच गया। बेशक खूब अल्लाह बख्शने वाला है। फ़इन्नल्लाहु गफूरुर रहीम, बेहद रहम फरमाने वाला। इन्नल्लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ्रन लन तुक़बल तौबतुहुम, यकीनन जो लोग ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर हो गए, फिर वो कुफ्र में बढ़ते ही गए, उनकी तौबा हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। व उलाइका हुमुद्दल्लून, ऐसे लोग हकीकी मानों में पक्के ठक्के गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम, बेशक जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया और हालत कुफर में ही मर गए, उनमें से किसी से जमीन भर सोना भी बतौर फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। मिल उल अर्दी, जमीन भर के भी, ज़हाबन सोना, मिल उल अर्दी जमीन भर कर भी, ज़हाबन सोना, सोने को क्या कहते हैं अरबी में? ज़हाब। वल इफ्तदा भी, अगर वो इसके बदले में भी दे दें फिदिया के तौर पर तो कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा और उनका कोई मददगार भी नहीं होगा। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सुन लो ये उसूल है, तुम पूरी नेकी हरगिज हासिल नहीं कर सकोगे जब तक अल्लाह की राह में अपना पसंदीदा माल खर्च ना करो। खुद तो साफ सुथरा बगैर हड्डी का गोश्त रख लिया कुर्बानी में से, और अपने पड़ोसी को सारा हड्डियों वाला भेजा, तो अपने लिए पसंद करा अच्छा वाला हिस्सा और भाई के लिए पसंद किया बुरा वाला हिस्सा, तो ये नहीं चलेगा। तो ये करना पड़ेगा। साहबा ने जब ये आयत सुनी तो अपने बहुत कीमती हदिया कर दिए, या रसूलल्लाह आप जिसको देना दे, बांट दें, तकसीम कर दें। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह उसे खूब जानते हैं। कुल्लु तामी कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ली अन तुनज़्ज़ल तौरा, बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे मगर वो चीज़ें जो इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने और अपने ऊपर हराम की थी, वो उनके लिए भी थी। आप कह दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए, फ़अतू बित्तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन, आप कह दीजिए कि ए यहूद तुम तो तौरात ले आओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फ़मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बादि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फिर इसके बाद जो भी अल्लाह पर झूठ बांधे वही लोग जालिम है। कुल सदक़ल्लाह, आप कह दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया है। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करो जो मुवाहिद थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक ना थे, किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराते थे, वो जबरदस्त अल्लाह को एक जानने वाले मानने वाले थे। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बेशक पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जो बड़ा बाबरकत और तमाम जहानों के लिए हिदायत है। वहीं पे अल्लाह सारी कायनात पे नूर फैलाते हैं, वहीं उतारते हैं। बैतुल्लाह पे अल्लाह के घर पे नूर उतरता है, वो सारी कायनात में फैलता है। फिर तो वो तजल्लियात नूर का मरकज है, ठीक है ना। और ये अल्लाह वालों ने अपनी आंखों से देखा भी है। तो हमारे साथ भी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ने उनको दिखा दिया, उन्होंने मांगा अल्लाह से, तो बैठे बैठे ऐसे हालतें बेदारी में ही उन्होंने देखा। फिर वो पर्दा उड़ गया एकदम और अंदर से रौनकें और रोशनियां और नूर फूटने लग गया, और घोड़ों पे सवार फरिश्ते आ रहे थे बाहर, और वो यूं देख रहे थे सामने कहते बस वो मेरे से गलती है, मैंने ध्यान तोड़ा तो वो सब गायब हो गया। तो ये नूर की बरकत है। फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, वो हमारे साथ हज पर ही थे माशाल्लाह, इसमें वाज़ेह निशानी है जिनमें से एक मकाम इब्राहिम भी है। वमन दखलहु कान आमिना, जो इसमें दाखिल हो जाए वो अमन में आ जाता है, यानी कि हरम में। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह ने उन लोगों पर बैतुल्लाह का हज
फर्ज किया है जो उसकी तरफ सफर करने की ताकत रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं। सफर हज उनके पास है, तोशा सफर उनके पास है, अपने घर वालों को पीछे तोशा देने का खर्च उनके पास है, तो उन पे हज फर्ज है। वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जो इस हुक्म को मानने से इनकार करे तो यकीन मानो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। कुल आप कह दीजिए या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, तुम अल्लाह की आयात का क्यों इनकार करते हो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस पर गवाह है। कुल या अहलल किताब लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, आप कह दीजिए ए अहले किताब, तुम ईमान वालों को अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो। मन आमन तबगूनहा इवजा व अंतुम शुहदा, तुम उसमें कजी टेढ़ापन तलाश करते हो, दीन में कोई हमें नुक्स मिल जाए, कोई बुराई नजर आ जाए और हम उसको फैलाना शुरू कर दें, ठीक है ना। वान तुम शुहदा, हालांकि तुम खुद भी उसकी सदाकत के गवाह हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियू फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, ए ईमान वालो अगर तुम अहले किताब के किसी गुरोह का कहना मान लोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद काफिर बनाकर छोड़ेंगे, इसलिए उनके कहने में